तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आपने भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर रखी है और अभी तक आपको बेसिक काम पता नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिक काम क्या करने चाहिए? अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है कि शुरुआत कहाँ से करें, तो दोस्त आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए लेकर आए हम फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कि बेसिक ट्रेनिंग क्या होती है। क्योंकि ज्यादातर लोगों की ये समस्या है कि बेसिक ट्रेनिंग ही नहीं उनको मिल पाती है। ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं अपलाइन दूर है, दूसरे शहर से है, या अपलाइन की टीम ज्यादा बड़ी है, वो टाइम नहीं दे पा रहे आपको, तो आपका काम स्टार्ट नहीं हो पा रहा। तो उसी के लिए हम लेकर आए आपके लिए बेसिक ट्रेनिंग। जिन लोगों को आपके सीनियर या अपलाइन या आपकी कंपनी ट्रेनिंग नहीं दे पा रही, उनके लिए दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सारी ट्रेनिंग रहती है नेटवर्क मार्केटिंग की। हम ट्रेनिंग स्टार्ट करें उससे पहले, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ टेक्निक मिलती है। जैसा कि नाम है, डायरेक्ट सेलिंग, सेल्स का बिजनेस है दोस्त। सेल्स देन लीडरशिप। क्योंकि जो दुनिया में कुछ ना कुछ सेल नहीं कर रहा है, तो दोस्त उसने अपने आप को सेल किया होगा कहीं ना कहीं। जिसने कुछ सेल करना जिसने नहीं सीखा, उसने अपने आप को कहीं ना कहीं सेल किया होगा, आप चेक कर लेना। यानी कि किसी कंपनी फैक्ट्री को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को खुद को सेल कर दिया होगा 10 से 6, 8,000, 10,000, 20,000, 50,000, मैं अपना पूरा दिन सेल कर दिया, पूरा टाइम, यानी पूरी लाइफ सेल कर दी उसने। अगर कहीं आपने 20-30 साल जॉब कर ली, तो क्या आप उसके बाद कहीं काम करने लायक बचते हो? 58-60 साल की एज पर आपको सड़क पर छोड़ दिया जाता है। तो दोस्त सेल करो। क्योंकि जो खुद को सेल कर देता है वो कभी भी 1 लाख से ऊपर शायद ही है, गिने चुने लोग होंगे, एक आधे 10-20 हजार के दायरे में भटकते हैं। और जो प्रोडक्ट सेल करता है, कोई ना कोई सर्विस सेल करता है, वो दोस्त लाख के ऊपर होता है। 1.5 से 2 साल लगेगा या 3 साल, किसी की भी हिस्ट्री आप चेक कर लेना। किसी भी बिजनेसमैन को आप पकड़ लेना, सेल्समैन को पकड़ लेना, अगर वो सेल कर रहा कोई प्रोडक्ट, तो लाख के ऊपर होगा। और खास बात, वो जब लाख पर पहुंच जाएगा, उसके बाद वो बैठने के बाद भी लाख रुपए से ऊपर ही रहेगा। लेकिन जॉब में क्या रहेगा? अगर आप छोड़ देते हो, बैठ जाते हो, तो आपकी इनकम जीरो। ये अंतर अगर जिसको समझ में आया हो, तो उसका वेलकम है इस मीटिंग में। चलिए, आज हम आपको बताएंगे फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या फाउंडेशन होता है, यानी बेसिक ट्रेनिंग क्या होती है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है अभी तक। चलिए, पहले हम प्लान कर देते हैं, इसके बाद आपको लास्ट में कुछ और टेक्निक बताएंगे, थोड़ी बहुत बात करने की, प्लान कैसे दिखाते हैं। पैसा कमाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। आज आप अगर कोई भी काम कर रहे हो और नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो, तो दोस्त सीख कर ही हर आदमी गया है। एक लेबर भी जो पहले ईंट और गारा ढोने का काम करती है, अगर वो मिस्त्री बनता है, तो दोस्त 1-2 साल, 3 साल उसने मजदूरी की होती है। और कन्नी पकड़ना, चलाना, नापना, ईंट कैसे रखते हैं, शॉवल कैसे डालती है, सीखा होता है। सीखने में उसको लग जाता है 1-2 साल, 3 साल, 5 साल। तब जाकर वो मिस्त्री बनता है, फिर उसको 500 रुपये, 600 रुपये पर डे मिलने लगता है। अगर आपको भी इनकम बढ़ानी है, तो आपको सीखना पड़ेगा। और सीखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग आपने देखा होगा पीएचडी हैं। आपने कई अखबारों में देखा होगा, फलानी इतनी पढ़ाई की है और आज भीख मांग रहा है। ऐसे कई खबरें आती रहती है। वो वही लोग होते हैं दोस्त, जो आलस या कंफर्ट जोन में, जंजीरों में जकड़ जाते हैं। तो आपको उससे भी बचना है। जो सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो। किसी ने मान लीजिएगा दीवार बनाना सीख लिया, किसी मजदूर ने, अब वो फिर भी मजदूरी करने पे तुला रहे, तो क्या उसको 500 रुपये कभी मिलेगा? वो कन्नी साबल खरीद कर, इंची टेप खरीद कर, जब दीवार बनाने का काम शुरू कर देगा जिस दिन से, उस दिन से उसको 500 रुपये मिलेगा। तो आप भी जो चीज सीखते हो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, तो आपके लिए बेकार है। यानी आपका टाइम और चला गया, सीखने पर टाइम और बर्बाद हो गया। जिस टाइम से आप और पैसा कमा सकते हो, 150 रुपये और कमा सकते थे। अगर आप पर डे 300 कमा रहे, तो हमारे पास जो टाइम लगा रहे हैं सीखने में, उस टाइम को भी अगर काम में लगाओ, तो 50-100 रुपये और आपकी इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन 1,000 रुपये पे जाना है अगर 300 से, तो आप इस ट्रेनिंग को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो अपना टाइम आप खो रहे हो। तो पैसा कमाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। पैसा तो कहीं से भी लोग कमा सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस के हिसाब से। ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जब भी आप ज्यादा हाई लेवल पर जाएंगे, तो हर हाल में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कमाना है तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको, चाहे आप टाइम दो, चाहे मेहनत ज्यादा दो, चाहे अपना सीखने पर टाइम दो।
या कोई कोर्स खरीदो आप, ऐसे भी कर सकते हो, कोई नॉलेज खरीद सकते हो इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से, कोई स्पेशल डिग्री या कोर्स करो, तो वो भी आपको आगे बढ़ा सकता है अगर उस सेक्टर का आप करते हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं और उस पढ़ाई का पूरी जिंदगी सदुपयोग नहीं कर पाते। तो दोस्त, आपने पढ़ाई में भी टाइम बर्बाद किया और पैसा तो लगाया ही। आप जिस सेक्टर की भी पढ़ाई करो या नॉलेज लो, उसको जिंदगी में यूज जरूर करो। और यूज वही करते हैं जो एक्शन लेते हैं। एक्शन टेकर्स हमेशा अपनी पढ़ाई का सदुपयोग कर पाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रकृति भी नहीं बदल सकती उनको। हम लोगों के बदलने तो दूर रहा है, प्रकृति भी नहीं बदल सकती है। जैसे सूरज कभी पश्चिम से उग सकता है क्या? नहीं उग सकता, हमेशा पूरब से ही उगता रहा है और पूरब से ही उगेगा। गाड़ी के पहिए बचपन से ही गोल होते आए, जब से हम लोग देख रहे हैं बराबर गोल होते आए। चौकोर कर दो तो क्या गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल सकती 1 इंच भी। और गंगा जी कभी उल्टी नहीं बह सकती हैं, जिधर से निकली हैं और जिधर जाती हैं उधर दोस्त बहाव है, यानी ढाल है उधर की तरफ, तो पानी ऑटोमेटिक उधर को बहता है। अब शेर कभी घास नहीं खा सकता, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। इसी तरह से गाय को आप कभी मांस नहीं खिला सकते हो, जान दे देगी लेकिन उसको चारा चाहिए, वेजिटेरियन है, घास चारा मिलेगा तो ही खाएगी। इसी तरह से दोस्त सेम डायरेक्ट सेलिंग है। ये जो बेसिक ट्रेनिंग आज हम देने वाले हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग की बेसिक ट्रेनिंग कभी नहीं बदल सकती। ये जैसे चलती आई तब से यही ट्रेनिंग है और यही आगे भी चलती रहेगी, ये कभी नहीं बदली जा सकती। अगर ये ट्रेनिंग आप नहीं ले रहे और अपनी टीम को नहीं दे रहे, तो न तो आप डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ पाओगे ना आपकी टीम बढ़ पाएगी। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे जरूरी ट्रेनिंग क्या है? सबसे जरूरी दोस्त है अपन, अवर मिशन, कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। अगर हमारा कोई ड्रीम नहीं, कोई टारगेट नहीं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ड्रीम। आज आप जो भी काम कर रहे होगे, जॉब कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो इसको करके आप कहाँ जाना चाहते हो जिंदगी में? क्योंकि रोटी खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए तो कदम कदम पर आपको नौकरी टकरा जाएगी। हर आदमी कहेगा हमारे यहाँ काम कर लो, हम पैसा दे देंगे, और पेट आपको ले जाएगा वहां पे, करा ही लेगा आपसे। लेकिन आपका बड़ा टारगेट क्या है? एक इंसान का जन्म लेकर एक बड़ी कोई लाइफ का गोल बनाया आपने, कोई ड्रीम बनाया आपने। दोस्त, हर आदमी के ड्रीम होते हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से धक्के खा खा कर वो ड्रीम मर चुके होते हैं, यानी उस पर धूल जम चुकी होती है और आप उनको भूल चुके होते हो। अगर रियल में आज भी आपके ड्रीम जागे हुए हैं, जिंदा हैं, तो आप उन पर काम कर सकते हो, रास्ते भी है उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। क्योंकि कई लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं तो हमारी गलती है। बहुत से लोग अपने ड्रीम फुलफिल कर रहे हैं। आप देखते होगे कई बार हम ऑटो में चलते हैं या बाइक से चलते हैं और बगल में कोई 1.5-1.5 करोड़ की गाड़ी से निकल जाता है, तो आखिर वो क्या कर रहा? वो दोस्त अपने ड्रीम पर काम कर रहा। और हम लोग क्या कर रहे हैं? रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में उलझे हुए। हम रोटी कपड़ा मकान के लिए काम कर रहे हैं कहीं, ये अंतर है। तो हमारा मिशन और ड्रीम पूरा क्लियर होना चाहिए। फिर हाउ टू प्रोसीड, फिर उस ड्रीम को पूरा कैसे करना है। जब आप ये विजुअलाइज करते हो अपने ड्रीम को लेकर, तो ब्रह्मांड आपके माइंड में ऐसे रास्ते बनाना शुरू कर देता है, और वो रास्ते आपको कहीं ना कहीं, अभी आप डायरेक्ट सेलिंग करो और डेली विजुअलाइज करो कि इसमें हमें आगे बढ़ना है, तो आपकी लाइफ में देखना ऐसे लोग ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाएंगे जिनको डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत है। वो ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ में। यहाँ पर एक और अब आपको बहुत बारीक पॉइंट बता दें, यह लास्ट में बताएंगे, सबसे एक सबसे बड़ी चाबी बताएंगे डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने की, याद दिला देना, लास्ट में बताएंगे आपको। तो हाउ टू प्रोसीड, अब इसके लिए आपको क्या करने होते हैं, बेसिक काम क्या है डायरेक्ट सेलिंग के? 9 बेसिक रूल्स हैं, 9 कोर स्टेप है, 3 कार्डिनल रूल्स हैं डायरेक्ट सेलिंग में, 3 पावर रूल हैं। अगर ये आप इंप्लीमेंट करते हो, 9 4 13, 3 16, 17 18 19 नियम, 19 नियम को अगर आप एक भी तोड़ते हो, तो कहीं ना कहीं आप फेल होगे डायरेक्ट सेलिंग में, कहीं ना कहीं आप फिसल जाओगे। ये 19 नियम 100% करने हैं फुलफिल आपको। चलिए एक एक नियम को हम जानते हैं पहले। सबसे पहला है हमारा मिशन। आप अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, तो आपका मिशन क्या होना चाहिए? अगर इतना ही मिशन है केवल हमारा पैसा कमाना, तो दोस्त उतना ही मिलेगा जिससे आपका रोटी कपड़ा मकान चलता रहे, उतना ही मिलेगा, भगवान उतना ही देगा। क्योंकि आपकी सोच कैसी है, जितनी बड़ी सोच उतना ही भगवान आपको परोसेगा। क्योंकि भगवान उससे ज्यादा बाई चांस दे भी दे धोखे से आपको, तो आप क्या करोगे? ध्यान दो यहां पर क्या करोगे।
अगर आपको जरूरत आज है 20,000 25,000 रुपए की, जो घर चलाने के लिए चाहिए, और आपको 50 मिल जाए, तो 100% आप ठेके पर नजर आओगे। क्योंकि आपका कोई मिशन नहीं है क्लियर, कि आप एक्स्ट्रा पैसे का क्या करोगे, किस काम में लगाओगे, क्या अच्छे कामों में लगाओगे या बुरे कामों में। अच्छे कामों का रोड मैप ही नहीं है आपके पास, तो दोस्त बुरा रास्ता और बुराई ऑटोमेटिक आ जाती है हमारे अंदर। अच्छी चीज को ढूंढना पड़ता है, बुराई अपने आप आ जाती है। बुरी चीज ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होती है। अगर आपके पास अच्छी चीज का रास्ता नहीं है, तो आपका पैसा बुरे कामों में अपने आप चला जाएगा। आपने देखा होगा कई लोगों को, लोग कहते नहीं कि फलाना आदमी नंबर 2 का पैसा कमाता है, और इसका नंबर 2 में ही जाएगा, और जाता भी है। क्योंकि उसके पास कोई जाने का तरीका नहीं होता, या सो उसकी बच्चे उड़ाते हैं, गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, या उसकी वाइफ उड़ाती नजर आएगी मॉल में, ब्यूटी पार्लर में। दोस्त ये ब्यूटी पार्लर में भी हमारे हिसाब से तो गलत ही पैसा उड़ाना है। जो काम आपका 200 में हो सकता है, लोग 20-20 हजार खर्च करके ब्यूटी पार्लर जाते हैं। तो ये पैसा उड़ाना हो गया। तो जिनका कोई मिशन नहीं होता, उनका पैसा इस तरह से रास्ता बना लेता है। तो आपका मिशन क्लियर होना चाहिए, कि आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा, उससे आप समाज की, लोगों की, परिवार की किस तरह से मदद करोगे। ये मिशन अगर आपका है, तो आपके रास्ते खुल जाएंगे। गुड हेल्थ, एक अच्छे हेल्थ पर मिशन होना चाहिए आपका, कि हम लोगों को अच्छी हेल्थ कैसे दे सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छी ब्रांडेड क्वालिटी का प्रोडक्ट लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, जो ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड हो, टेस्टेड हो, जो लोगों को सही में अच्छी हेल्थ दे सके, केमिकल फ्री बना सके लोगों को, और एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया भी उसमें हो। तो ये मिशन होना चाहिए। इनकम का रोल हम लोग क्या पूरा फोकस कर देते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, इनकम। तो इनकम पर 10% आपका फोकस होना चाहिए। फोकस होना चाहिए अच्छे काम इसमें क्या क्या है, हम दुनिया को इसके थ्रू क्या दे सकते हैं। बहुत से लोग, दोस्त मिशन आपने देखा होगा, बहुत से लोग बनाते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, एक सर्किल होता है, और अपने सर्किल में वो कनेक्ट होते हैं आपस में, कि हॉस्पिटल में या कोई अचानक किसी को ब्लड की जरूरत पड़ गई, तो वो कॉल करते हैं अपने सर्किल को, 2 मिनट में उनका बंदा पहुंच के ब्लड डोनेट कराता है। इनमें इसमें क्या उसको कुछ मिलता है? 1 रुपए की दोस्त काम इनकम नहीं होती उनको। वो उनका मिशन है कि हम लोगों की मदद करें, लोगों की जिंदगी बचाएं। और वो आदमी हिट हो जाता है, आगे चलकर वो चुनाव भी लड़ जाएगा तो जीत जाएगा चुटकियों में, क्योंकि उसका मिशन क्लियर है, अच्छा मिशन। इस तरह का भी आपका भी कोई मिशन होना चाहिए, क्योंकि जिसका मिशन है, भगवान भी उसके साथ खड़ा होता है। और केवल पैसा कमाना मिशन है, तो दोस्त वो लाख 2 लाख 10 लाख में सिमट के पूरी जिंदगी निकाल देता है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, आप कहते होंगे फलाना बनिया बहुत कंजूस है, पैसे के पीछे भागता है। तो दोस्त पैसे के पीछे आप उतना भागता है जो, वो दोस्त अपने ही तक सीमित रहता है। वो अपने ही दायरे में रहता है, एक 10-20 लाख, 1 करोड़ हाईएस्ट, इससे ऊपर वो कभी नहीं निकल पाएगा। जो बहुत बड़ा जिसका मिशन होता है, आज मुकेश अंबानी का मिशन क्या है? लोगों को रोजगार देना। ये मिशन नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो जाए। भारत में बेरोजगारी को दूर करना उनका मिशन है, तब जाकर आगे बढ़ रहे हैं। यानी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं वो, लोगों को वो सर्विस दे पा रहे। जियो की वजह से ही आज, आज रिलायंस की वजह से मोबाइल की कॉलिंग इतनी सस्ती है, डाटा इतना सस्ता है। नहीं तो लोग अब तक लूट रहे थे। दोस्त जब नया नया फोन आया था, तो 10 रुपए पर मिनट इनकमिंग लगता था। आप पूछ लेना किसी से, अगर कोई घर में बुजुर्ग हो, 10 रुपए पर मिनट कॉल रिसीव करने पर लगता था। इंटरनेट तो बहुत दूर की बात थी। ये रिसीव करने का चार्ज था, कॉल करने का कम से कम जाता था 18 रुपए पर मिनट। तो ये जियो की, रिलायंस की देन है, जो आज हम लोग 200-250 में अनलिमिटेड कॉलिंग करते हैं। तो आपका मिशन भी अच्छा होना चाहिए, या लूट वाला। और जो लूट वाली कंपनियां थी वो खत्म हो चुकी हैं। वो कंपनियां खत्म हो चुकी हैं, आज रही है मार्केट में, जिन्होंने ये शुरुआत में लेकर आए थे। हालांकि चलो उस टाइम फैसिलिटी नहीं थी, महंगाई थी, खर्चा था, लेकिन उनका टारगेट था पैसा कमाना केवल। चलिए नेक्स्ट है हाउ टू प्रोसीड। अब इसको करना कैसे है? अपने मिशन क्लियर हो गया होगा, करना कैसे है। यूज द 100% प्रोडक्ट। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हो, और कंपनी में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो आप अगर बाहर से ला रहे हो, तो आप 100% एडवांस में फेल हो, डायरेक्ट सेलिंग में पहले से फेल हो। हाँ, आपको ये लगता है कि बाजार से आम बहुत ज्यादा कीमत है, आपको बहुत महंगा पड़ रहा है, या क्वालिटी नहीं है, तो जेन्यून है, आप ले सकते हो।
लेकिन अगर बाजार से सस्ता है या इक्वल भी है तो भी आपको नहीं जाना चाहिए वो प्रोडक्ट लेने। अगर कंपनी में चाय की पत्ती है और बाहर से अभी तक आप ला रहे, यानी आपने डायरेक्ट सेलिंग अभी शुरू नहीं की, क्योंकि आप वही लोगों को ट्रांसफर कर पाओगे जो आपके अंदर है, और आपके अंदर अभी तक बिलीव नहीं है, तो आप सामने बिलीव कभी जिंदगी में ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। तो जो प्रोडक्ट आपकी खुद की कंपनी में, वो बाहर से नहीं आने चाहिए। चाहे डिटर्जेंट हो, चाहे टॉयलेट क्लीनर, कुछ भी प्रोडक्ट हो जो नहीं है कंपनी के पास, वो लेना जायज है, ला सकते हो बाहर से। नेक्स्ट है लर्न। प्रोसीड में नेक्स्ट ऑप्शन आता है लर्न। अगर आप सीखने पर फोकस नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग में आप कदम नहीं बढ़ा सकते। 2 4 10 हजार भले ही कमा लो सेल कर करके प्रोडक्ट, लेकिन बहुत आगे नहीं जा सकते हो। आप सपना देख रहे हो 2 लाख 5 लाख या 10 लाख महीने पर हम पहुंच जाए, तो लर्निंग के बगैर आप कभी नहीं जा सकते हो। इसलिए लर्न द बेसिक ऑफ बिजनेस। आज जैसे हम सिखा रहे हैं बिजनेस की बेसिक रूल्स क्या होते हैं। प्रोडक्ट का पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए, हर प्रोडक्ट का पूरा डिटेल पता, बल्कि रटा होना चाहिए। आपको रेट रटे होने चाहिए। आज हमारे से आप कोई सा प्रोडक्ट का रेट पूछ सकते हो, 1 सेकंड में आपको हम बता देंगे, 90% प्रोडक्ट के बता देंगे। लर्न टू शेयर द प्रोडक्ट। इसके बाद क्या करना है, जब प्रोडक्ट का आपको नॉलेज हो जाएगा तो प्रोडक्ट के बारे में लोगों को शेयर भी करने हैं। जहां बैठे हो दोस्त, अपने प्रोडक्ट या कंपनी या प्लान की बात अगर आपने नहीं की तो भी आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। कहीं भी आप गए हो वहां आपकी बात हो जानी चाहिए। लास्ट में आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब आप बात करोगे तो लोगों की क्वेरी आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्शन आएंगे, उनका जवाब कैसे देते हैं। तो हमारा ऑलरेडी सेशन पड़े हुए कई एक, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करते हैं, क्या क्या सवाल आते हैं, कैसे आपको आंसर देने। दोस्त डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में सिर्फ हाईएस्ट 20 तरह के सवाल आते हैं। अगर 20 सवालों का जवाब देना आप सीख गए तो आप सेल्स की दुनिया के, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया के बादशाह बन जाएंगे उसी दिन। लेकिन ये कब आएगा। आप सोचते हुए एक पेज में हम लिख कर रट लें, तो उस रटने से आते होते तो हर आदमी डायरेक्ट सेलिंग में 10 लाख पर होता। ये आते हैं आपको प्रैक्टिस से, जब आप मार्केट में कूदते हो। जब मार्केट में आते हैं क्वेश्चन, तब आप किस तरह से जवाब देते हो, उस कला पर डिपेंड है आपके। रट कोई भी सकता है, रटा रटाया क्वेश्चन काम नहीं करता है। सामने वाला किस तरह से पूछ रहा, किस नेचर का है, किस बिजनेस कैटेगरी का है, किस एज का है, कितना एजुकेटेड है, उस हिसाब से हमने अपने आंसर को डाइवर्ट करना होता है कि उसके ऊपर सूट करेगा कि नहीं। हमें वहां पर चेंज करना होता है। आंसर सेम ही रहेगा सबके लिए, लेकिन उस आदमी के हिसाब से कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। इसके बाद आती है अर्निंग। आप डायरेक्ट सेलिंग को अभी तक गणित समझ गए होंगे। अर्निंग आती है लास्ट में। और लोग किस उद्देश्य से आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, कि पहले अर्निंग आ जाए फिर ये हम सारे काम करें। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई पेड़ बाद में लगाया हो और फल पहले मिल गए हो उसके, चूल्हे में आग बाद में डाली हो और रोटी पहले मिल गई हो आपको। दोस्त आपको बता ही दिया, उल्टी गंगा कभी नहीं बह सकती। डायरेक्ट सेलिंग में आपको जीतना है, कमाना है, तो इस सिस्टम से ही जाना पड़ेगा। चलिए अब 4 बेसिक रूल्स क्या क्या होते हैं। पहला रूल्स होता है लिस्ट मेकिंग। लिस्ट अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो दोस्त बना लीजिएगा लिस्ट, अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं। 3 कैटेगरी होती है, क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव, पीपल यू नो, पीपल यू डोंट नो। आपके एक पहले का जाना पहचाना सर्कल होता है, उसको लिखो। फिर जिन लोगों को आप जानते हो, वो लोग भले ही आपको नहीं जानते लेकिन आप जानते हो, उनको लिखो। फिर लिखना है आपको जो, जिनको जानते नहीं हो आप। तो कैसे जानोगे, उसके लिए एक प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक होती है। प्रोस्पेक्टिंग करो, जान पहचान बढ़ाते जाओ और लिस्ट बढ़ाते जाओ। फिर करना है कांटेक्ट करना है एक एक को, फिर उसको इनवाइट करना है प्लान देखने के लिए, और फिक्स करना है अपनी मीटिंग। फिर आता है एसटीपी, शो द प्लान। जब आप इनवाइट करोगे तो उसके बाद प्लान दिखाना उसको, और प्लान दिखाने की भी पूरी टेक्निक है। आज थोड़ी सी आपको हम लास्ट में टाइम मिला तो बताएंगे। फिर फॉलो अप होता है। जब प्लान दिखा दिया तो फॉलो अप, यानी उसको क्लोज करना है, उसको ज्वाइनिंग करानी है और उसको पेमेंट करवा के उसको प्रोडक्ट अरेंज करके दिलवाने हैं। ये 4 बेसिक रूल जो नहीं करता है वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा। 9 कोर स्टेप रूल्स होते हैं, ये आगे बढ़ने के लिए होते हैं, लीडर बनने के लिए होते हैं। क्या क्या। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप किताबें नहीं पढ़ रहे हो डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, तो आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सारी नॉलेज नहीं दी जा सकती है। आप किताबों से जो नॉलेज ले सकते हो
वो नॉलेज कोई मीटिंग में नहीं दे सकता आपको इतनी आसानी से। क्योंकि अभी आप सुन रहे होगे, हो सकता है आप में से कोई चाय पी रहा हो, कोई हो सकता है खाना खा रहा हो, कोई हो सकता है दूसरे फोन पे कॉलिंग में बिजी हो। तो आपका क्या इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाएगी, आपको नहीं पता। और एक सच्चाई आपको बता दें, आप किसी भी सेमिनार में जाओगे, कहीं मीटिंग में जाओगे, या हमारे साथ अभी हो, इसमें से एक दो चीजें ही आप लेकर जा पाओगे। इतना ही लोग ले पाते हैं, 10% से ज्यादा कोई नहीं ले पाता। और किताब से आप जितना चाहो उतना ले सकते हो, जितना आप चाहो। इसलिए किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आप मीटिंग से ज्यादा नॉलेज लेना चाहते हो तो डायरी पेन अपने साथ में रखो, और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कोशिश करो नोट करो उसको। डेट टाइम के साथ उन पॉइंट्स को नोट कर लिया आपने, तो 100% आपने सीख लिया। क्योंकि जो लिख लिया वही अपना है, बाकी सब सपना है। बाकी मीटिंग तो सत्यनारायण की कथा है। आपके लिए भी होती है, हमारे लिए भी होती है। हम भी जब मीटिंग सुनते हैं, जो लिखते नहीं है 2 से 48 घंटे बाद भूल जाते हैं कि मीटिंग में क्या कहा गया था। और जो लिख लेते हैं वो हमें याद रहता है, ये फलानी मीटिंग में हमें सिखाया गया था। तो डायरी पेन लेकर हमेशा कोशिश करो, लिखो मीटिंग में। और किताब पढ़ना शुरू करो। वॉच गुड एंड पॉजिटिव वीडियो देखो। क्योंकि हम लोग रील नाच देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे दुनिया भर की नचनियां आपको मिल जाएंगी। चाहे वहां टाइम लगा दो दोस्त, चाहे अच्छे काम में लगा दो, टाइम उतना ही है सबके पास, 24 घंटे। अटेंड ऑल मीटिंग ट्रेनिंग एंड सेमिनार। जो भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा, अगर कोई मिस होती है उसकी मीटिंग सेमिनार, तो भी दोस्तों को बहुत कुछ खो देता है। यानी जो अटेंड करते हैं उनसे कई कदम पीछे रह जाता है। तो आपको रेगुलर मीटिंग अटेंड करनी है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, सेमिनार में जाना है। अगर आप ये देखते हो कि 150 रुपये खर्चा हो रहा, तो दोस्त, जब करोड़ों रुपए जहां मिल सकता है तो 150 लगाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा आपको। आप अगर ये सोचो पहले आ जाए फिर लगाए, तो फिर वही कहानी की उल्टी गंगा नहीं बह सकती कभी भी। 100% प्रोडक्ट यूज करना है आपको। सो द प्लान, प्लान बराबर दिखाते रहना है। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो, तो हमारे हिसाब से कम 3 प्लान हर हाल में दिखाने चाहिए डेली। अब बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास टीम नहीं है, प्लान कैसे दिखाएं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमारे पास लोग नहीं है, प्लान कैसे दिखाएं। तो दोस्त, यहाँ पर एक हम चाबी दे दें जो आपको लास्ट में देने वाले थे, यहीं पे बता देते हैं। एक फार्मूला होता है, ऑलवेज स्पॉन्सर योर वीकनेस। ये लिख लेना, बहुत काम की चीज है। ऑलवेज स्पॉन्सर योर वीकनेस। डायरेक्ट सेलिंग में आपको स्पॉन्सर क्या करना होता है? वीकनेस को स्पॉन्सर कर दो, आगे रख दो अपनी कमजोरी को। हर सेक्टर में क्या सिखाया जाता है? अपनी कमजोरी को छुपाते हैं लोग। यहां पर कमजोरी को आगे रख दो। मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास लोग नहीं है, टीम नहीं है, तो ऐसे लोगों को ढूंढो जिनके पास टीम है। अब क्या होगा? मान लिया किसी ने 100 या 150 200 की लोग हैं किसी के जान पहचान के, आप उसको प्लान दिखाओ। उस आदमी को ढूंढो सबसे पहले, और एक प्लान दिखाओ आप। भले ही 7 दिन में, महीने भर में मिलेगा। अब आपको क्या हुआ? 500 की लिस्ट मिल गई। अब वो आदमी अगर मान लीजिएगा दुकानदार है, जॉब करता है, कुछ भी करता है, या फ्री है, जो भी हो, आप उसके लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर दो। मिल गए आपको लोग। आपकी कमजोरी क्या थी? आपके पास लोग नहीं थे। तो उसी को आप स्पॉन्सर करो जिसके पास लोग हैं। आपके पास अगर टाइम नहीं है, मान लीजिए आप जॉब करते हो, पार्ट टाइम कर रहे हैं, अगर टाइम नहीं है, तो ऐसे लोगों को ढूंढो जिनके पास टाइम ही टाइम है, जो पूरे दिन ताश खेलते रहते हैं, फ्री बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढो। मान लीजिएगा आपको प्लान दिखाना नहीं आता, तो ऐसे लोगों को सर्च कर लो जो परफेक्ट हो बातचीत में, प्लान दिखाना जिनको आता हो। दोस्त, ये टेक्निक जिस दिन आपने सीख ली डायरेक्ट सेलिंग में, उसी दिन से आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो खड़े हों अभी तक कि हमारे पास लोग नहीं है, प्लान किसको दिखाएं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास बात करने का, प्लान दिखाने का आइडिया नहीं है, अभी अनुभव नहीं है, तो दोस्त ऐसे आदमी को रख लो अपनी टीम में जिसको प्लान दिखाना आता हो। वो सीनियर भी आपका हो सकता है, जूनियर हो सकता है। उसके साथ जाओ, आप सीखो, और आइडिया हो जाएगा धीरे धीरे। यही कारण है डायरेक्ट सेलिंग में लोग सबसे ज्यादा सीखते हैं। क्योंकि अच्छे लोग जब आ जाते हैं अपनी टीम में, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर अच्छाइयाँ डेवलप हो जाती है। तो प्लान कैसे दिखाना आपको आइडिया लग गया होगा, शुरुआत कैसे करेंगे। शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमेशा आपको शेयर करते रहना है, और कोशिश करो रिटेल भी करना है। अभी हमने बात की थी कि 100 रुपये खर्च करने को तैयार नहीं। दोस्त, 100 रुपये भी यहीं से निकलता है अगर आपको रिटेल करना आता है तो। आज ऐसे एक एग्जाम्पल है हमारी टीम में जो 80-80 हजार रुपए भी रिटेलिंग से कमा रहे हैं महीने का।
अगर आप नहीं कमा पा रहे तो आपकी मिस्टेक है। काउंसलिंग जरूर कराओ अपनी। काउंसलिंग अगर आप कराते हो तो आपको खुद कमजोरी पकड़ कर आ जाती है, आप क्या गलत हो। बी अकाउंटेबल। जिस आदमी से भी वादा किया है कि संडे को प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे, तो हर हाल में संडे को प्रोडक्ट पहुंचने चाहिए। फलानी जगह हम आपको मिलेंगे, तो दोस्त एनी हाउ कुछ भी हो जाए आपको उस टाइम वहां पर होना चाहिए। यानी जिम्मेदार बनना है, क्योंकि जिम्मेदार बनोगे तो लोग आप पर बिलीव करेंगे। और काउंसलिंग जरूर करवानी है अपनी, और अपनी टीम की भी करवानी है। काउंसलिंग नहीं करवाते हो तो आपको रास्ते नहीं मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग। अगर आपकी अभी तक नहीं हुई है काउंसलिंग, तो काउंसलिंग जरूर करवाओ। एक आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा, वहां निकल कर आएगा आपको क्या क्या करना चाहिए, कहाँ आप गलती कर रहे हैं। अगर काउंसलिंग आप करवाने को तैयार नहीं, इसका मतलब आप डायरेक्ट सेलिंग करना ही नहीं चाहते हैं। सफल होना है तो काउंसलिंग बहुत जरूरी है। चलिए, 9 कोर स्टेप हो गए। नेक्स्ट आता है कोर स्टेप। 3 होते हैं आपके, एजुकेशन से रिलेटेड है। 3 आपको एक्शन लेना है, ये एक्शनेबल है, इन पर आपको काम करना है। और लास्ट के 3 है टेक्निकल, जो अपने अंदर टेक्निकल नॉलेज डेवलप करना है आपको अपने अंदर। 3 कार्डिनल रूल्स क्या है? फॉर एवरी न्यू वेंचर कोऑर्डिनेट विद ग्रोइंग अपलाइन। कोई भी आपको जब नया प्रोस्पेक्ट मिलता है, तो अगर आपको लग रहा है आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हो, तो हमेशा सीनियर को लेकर जाओ, जिसको भी नॉलेज है उसको लेकर जाना है, जिसको नॉलेज है। नेवर मैस अप विद एनीबॉडीज मनी ईगो एंड स्पाउस। कभी भी किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। किसी से पैसा लिया, उधार हो गया, किसी से माल लिया, प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे, आप क्वालिटी का बहाना बनाकर उसका पेमेंट मारे बैठे हो। किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ कोई आपका नौकर नहीं है। आप किसी को सैलरी नहीं दे रहे। लोग अपने मेहनत से सैलरी जनरेट करते हैं, यानी अपना कमीशन। तो हम किसी से उल्टे शब्द नहीं बोल सकते यहाँ पर। नौकरी में आप बोल सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में सैलरी है उसकी, आप नौकरी से निकाल सकते हो, पावर है आपके हाथ में। यहाँ कोई पावर नहीं है। तो अपनी टीम को कभी भी ईगो हर्ट नहीं करनी है। नेवर स्पीक नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी नेगेटिव चीज नहीं बोलनी है। डायरेक्ट सेलिंग का एक रूल है, नेगेटिव चीजें आएंगी, आपको भी विचार आएंगे, हमें भी आते हैं, लेकिन हमने तो आपको कभी नहीं बोले आज तक। तो ऐसे ही आपको अपनी डाउनलाइन में कभी भी नहीं बोलना है। नेगेटिव को अपने पास रखो और पॉजिटिव को बांट दो। इस पर एक स्टोरी भी हमने डाली थी एक दिन। नेक्स्ट लास्ट है पावर रूल्स। 3 पावर्स होते हैं इसमें। क्या क्या पावर कैसी काम करती है? पावर ऑफ यूनिटी। ये हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि एकता में बल। अगर आप खुद एक नहीं हो, अपनी टीम को एक बनाकर नहीं रख सकते हो, इकट्ठा नहीं रख सकते हो, तो भी आप फेल हो। आपको ऐसा काम करना है जिसमें यूनिटी बनी रहे। नेक्स्ट पावर ऑफ सबमिशन। आप जो भी आपका अपलाइन है, दोस्त यहाँ पर 3 4 चीजें होती हैं, प्रोडक्ट, प्लान, कंपनी और आपका अपलाइन। इन चारों पर 100% बिलीव करना है आपको। अगर एक भी आपका डाउट है, तो दोस्त एक ही डाउट खत्म कर देता है इंसान को। समर्पित कर देना है अपने आप को अगर सफल होना है तो। और कहीं भी करके देख लेना, किसी भी काम में अपने आप को झोंक देना है। सचिन ने झोंका था अपने आप को, विराट कोहली ने अपने आप को झोंक दिया था। और विराट कोहली का खुद कहना है कि क्रिकेट के मैदान में जब वो पहुंचते हैं, तो 10% काम बचता है उनका, केवल विजुअलाइजेशन में ही सेंचुरी मार चुके होते हैं पहले ही। विजुअलाइज करके जाते हैं कि हम कल फलाने मैदान में जाएंगे और 103 रन हमें बनाने हैं। उन वहां पर फिर 10% रन बनता है, बचता है केवल। केवल वहां पर पूरा करना होता है काम को। रोड मैप माइंड में पहले ही तैयार है। तो आप भी पॉजिटिव रहना है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। आप जो शब्दों को बोलते हो दोस्त, बहुत बड़ी ताकत है। वही शब्द आपको माइंड में ऐसा नशे क्रिएट कर देंगे दिमाग में, कि आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। लोग कहते नहीं, फलाने को ब्रेन बहुत तेज है, फलाने को भगवान ने दिमाग अच्छा दिया है। दोस्त, दिमाग आप भी अच्छा बना सकते हो। आप ये तो बोल देते हो फलाने का दिमाग बहुत तेज है, बहुत अच्छा है, पढ़ने में तेज है, हमें बुद्धि नहीं दी भगवान ने, ये तो बोल देते हो। लेकिन फलाने की सोच कभी देखना, उसके शब्द देखना। वो दिन भर किस तरह के शब्दों को यूज करता है, किस तरह के लोगों के बीच में रहता है, वही उसी से उसका ब्रेन बनता है। और आप अपनी देखना, आप किस तरह के शब्द यूज करते हो। क्या कोई ऐसे लोगों के बीच में तो नहीं रखते जो दिन भर गालियां देते हो, दिन भर नेगेटिव बातें करते हो? आप वही बनते हो
जो आपके शब्द और जिन लोगों में आप रहते हैं। चलिए, थैंक यू। इतना ही प्लान था, आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए, अभी हम रिव्यू लेंगे। आलोक जी। हेलो। जी, हेलो। बोलिए। आज की मीटिंग अच्छी थी। शब्दों का ही पूरा खेल होता है। एक शब्द से काफी दुनिया बदलती है और एक शब्द से सारी चीजें गिर जाती है। निगेटिव में नहीं रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए। अपने सारे प्रोडक्ट को आदमी को यूज करना चाहिए। जब आप यूज करेंगे तभी आप दूसरे को समझा पाएंगे। सीधा राइट सर। राइट, राइट। ठीक है आलोक जी, ओके, थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू वरुण जी। जी सर जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर, काफ़ी अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था सर, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और लाइफ में अपनी प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। मुझे भी कल एक लोग मिले, काफ़ी एजेड पर्सन थे, दादाजी। मान के चलो 66 एज होगी सर, आपको बता। ना ना, स्टार्ट करो, तो वो काउंसलिंग कराओ, अपनी काउंसलिंग लॉस रजिस्टर लेके राइडर। आओ। आधा घंटा टाइम दो अपना। जी। तो क्योंकि काउंसलिंग ही आगे बढ़ा इंटरेस्ट देगी तुम्हें। लेके और पूरा जोशीले अंदाज में वर्क करना है, तभी आप सक्सेस होंगे। जी। चलिए, जी ठीक है बताइए वरुण जी, सर। थैंक यू।